राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजीत सिंह व पूर्व केंद्रीय मंत्री का मनाया गया जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। कानपुर राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में चौधरी अजीत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का 86वां जन्मदिन राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय सुरभि हाउस सब्जी मंडी बादशाही नाका में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। वक्ताओं ने अपने संबोधन में बताया कि चौधरी अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। वह कंप्यूटर इंजीनियर थे। वह खड़गपुर IIT व शिकागो से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अमेरिका में 17 वर्ष कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में कार्यरत रहे। 1989 में पहली बार लोकसभा सदस्य बनने के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार व कैबिनेट मंत्री उद्योग विभाग के रूप में शामिल हुए। 1991 में वह पुनः लोकसभा निर्वाचित हुए और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य मंत्री के रूप में मंत्रालय स्वीकार किया तथा मनमोहन सिंह की सरकार में उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। चौधरी साहब ने सूखा राहत किसानों को 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा तक सूखा राहत सुविधा स्वीकृत कराई। राष्ट्रीय गौ पशुधन आयोग का गठन किया। 23 दिसंबर 2001 को चौधरी चरण सिंह की राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत कराई। चौधरी साहब ने जब छोटे राज्यों का गठन को लेकर भी आंदोलन किया, तब कृषि आयकर लगाने का केवल विरोध तक नहीं किया गया बल्कि उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में निरस्त कराया। दीपू पांडे अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह सादगी के प्रतीक थे। वह एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता थे। उन्होंने हमेशा किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम किया। जब समय आया तो उन्होंने किसी की समस्याओं को लेकर मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। सुरेश गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश में बताया कि चौधरी अजीत सिंह किसानों नौजवानों के सच्चे हमदर्द थे। जब वह कृषि एवं सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने सहकारी क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया। चौधरी साहब के मंत्री पद पर रहते हुए किसानों के हित के मुद्दे पर हमेशा संघर्ष करते रहे। नरेंद्र सिंह यादव प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा कौमी एकता पर बल दिया और उन्होंने अनेक शहरों कस्बों में कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया। तत्पश्चात कौमी एकता का मसौदा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश गुप्ता ने की तथा संचालन मोहम्मद उस्मान महानगर अध्यक्ष रालौद ने किया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। रोज हम रहते हैं। आज हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिवस मना रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय राजनीति में चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए जो संघर्ष करके उनके विकास के नए नए अवसर समाज को प्रदान किए, ऐसे नेता के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और ये संघर्ष का मादा उन्हें विरासत में अपने पिता चौधरी चरण सिंह जी से मिला था, जिन्हें किसानों के हित में, गरीबों के हित में लंबे संघर्ष और उनके विकास के लिए तमाम यथार्थवादी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जाना जाता है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं और सबसे कामना करते हैं कि जो मार्ग उन्होंने किसानों, मजदूरों, वंचितों विकास के लिए चुना था, हम सब लोग उस रास्ते पर चलकर उनका सही विकास करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान हूँ। आज स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की 89वीं जयंती थी। आज वो 89 साल के होते, अगर इस समय होते तो 89 साल के होते। आज जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही, जन्मदिन मनाया जा रहा है। चौधरी अजीत सिंह जी किसानों के लिए और क्या कहते हैं, मजदूरों के लिए, सोशल वर्क के लिए बहुत मशहूर थे और वो काम ही केवल किसानों का, वांछितों का और गरीबों के लिए ही कार्य किया करते थे। इसलिए उनकी जो शोहरत थी वो भी आसमान पे थी। उनको जो शोहरत का मेन माजदा मिला वो मिला चौधरी चरण सिंह जी से, जो उनके पिताजी थे, और उनकी विरासत को संभालते हुए चौधरी अजीत सिंह ने उसको बढ़ाने का कार्य किया और अभी तक आखिरी तक वो कार्य करते रहे। अब माननीय जैन चौधरी उनके पोते लड़के हैं और चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। अब वो संभाले हुए हैं और विरासत को आगे ले जाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। और उनके आज टाइम में
किसान खुश है, किसान और मजदूर कमेरा वर्ग बिल्कुल खुश है और वो आगे चल के अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके राज्य में अभी काम चालू हुआ है, जब से वो मंत्री बने हैं तो कौशल विकास मंत्रालय में नई नई योजनाएं लाई गई, जिससे कौशल विकास मंत्रालय के जरिए नए कामों के लिए, उद्यम के लिए लगाने के लिए बहुत सी योजनाएं लाई गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मांगे रखी गई थी जो कि पूरी हुई और कौशल विकास मंत्रालय में जोड़ी गई, और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी जयंत सिंह जी ने उसको एक अच्छे रूपरेखा बनाकर कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए और नए उद्यम के लिए काम किया और आगे करते रहेंगे। आज चौधरी अजीत सिंह जी की 89वीं जयंती है। हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई दीपू पांडे जी आए और उनके साथ उनकी पूरी टीम आई, आनंद जी आए और कई साथी आए। सब लोग मिलकर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश के महामंत्री नरेंद्र यादव जी हैं, जिला के हमारे नगर के अध्यक्ष उस्मान भाई हैं, सब लोग हम लोग मिलकर आज उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने हमेशा किसानों के लिए काम किया और वो जो अध्यक्ष जी ने कहा कि उन्हें विरासत में मिली, चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत थी वह चौधरी अजीत सिंह जी ने अपनाई और किसानों के ऊपर हमेशा काम किया और आज भी उनके बेटे जयंत चौधरी किसानों पर काम कर रहे हैं।